करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पर। और आज हम शुरू करेंगे एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का 3rd ईयर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो आज डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आप देख लीजिए, हम एक कुछ नए वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम आपको कंटिन्यूसली बैंकिंग की परीक्षाओं, एसएससी परीक्षाओं, रेलवेज़, डिफेंस, पीसीएस, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि समस्त परीक्षाएं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, उन परीक्षाओं की लेटेस्ट न्यूज़, नोटिफिकेशन, जानकारी आप लोगों के सामने और अन्य वीडियो के माध्यम से आपके लिए मिलती जाया करेगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। और गुरु, अगर इस चैनल पर नए हो तो एक कदम आगे बढ़ो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिलेबस क्या है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का। मैंने उसमें आपको ये भी समझाया था मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने नंबर का कौन सा पेपर आ रहा है। तो 35 मार्क्स का मैंने आपको बताया था। तो सिलेबस में एक चैप्टर ये है, स्टॉपिंग बाय बुट्स ऑन ए स्नोनी इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा हुआ है। चेरी ट्री रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है। द एक्स आर के नारायण। द सेल्फिश गिएंट ऑस्कर वाइल्डे। ऑन द रूल ऑफ द रोड एजी गार्डिनर। द सॉन्ग ऑफ कबीर ट्रांसलेटेड बाय टैगोर। तो ये 6 चैप्टर आपके लिए मिलेंगे। ये यूनिट फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और यूनिट फर्स्ट के आज हम लेसन डिस्कस करेंगे, केवल 2 लेसन। वो कौन कौन से लेसन हैं? वो है एक तो लेसन 1 और एक है लेसन 2। जो रिमेनिंग लेसन्स हैं, ये एक्चुअली यहाँ तक है। जो रिमेनिंग लेसन्स हैं इसमें आपके लिए बताया हुआ है द एक्स हुआ, द सेल्फिश गिएंट, ऑस्कर वाइल्ड और इसके अलावा आपका द सॉन्ग ऑफ कबीर। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। उसके बाद शुरू करते हैं, हम आगे देखते हैं वीडियो में। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है यूनिट फर्स्ट का? स्टॉपिंग बाय बुट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। मैंने आपको बताया रॉबर्ट फ्रस्ट ने इसको लिखा हुआ है। और आज केवल हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो स्टोरी बहुत अच्छी है, किस तरह से जो नरेटर होता है इस चैप्टर का, इस लेसन के खेतों में, उसके घर के आसपास या उसने जो उसका जो फॉरेस्ट है, उसका जो गार्डन है, उस गार्डन में किस तरह से इतने भयंकर तेज तरीके से स्नो मतलब बर्फ़ गिरती है कि पूरा जंगल क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और वो इस कहानी को ही अपने शब्दों में पिरो कर हम लोगों के सामने रखता है। तो ये कहानी का थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन था। अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं और उसका आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो देखते हैं हम। सबसे पहले है हमारा ये क्वेश्चन कि व्हाई डज द नरेटर स्टॉप बाय द बुट्स। नरेटर मतलब कहानी को नरेट करने वाला, बताने वाला। स्टॉप बाय द बुट्स, बुट्स मतलब लकड़ियाँ, मतलब जंगल की बात चल रही है यहाँ पर। तो फॉरेस्ट को देखकर नरेटर स्टॉप क्यों हो जाता है, क्यों रुक जाता है? तो इसलिए रुक जाता है वो कि इसका आंसर है कि टू सी द बुट्स फिल अप विथ स्नो। वह इसलिए रुक जाता है जंगल में यह देखकर, क्या देखकर? कि जो वुड्स हैं, जो बुट्स हैं मतलब जो बी वाला ऑप्शन है, जो वुड्स हैं वो किससे भर गई हैं? जो लकड़ियाँ हैं, जो पेड़ हैं, जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, वो किससे भर गए हैं? मतलब किससे, उनके ऊपर क्या छा गया है? उनको बर्फ़ की एक मोटी चादर लद गई है, मोटी चादर ये बिछ गई है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का था। उसके बाद विच ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया यूज्ड टू कीप कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम ऑन हिज टेबल। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने इस पोएम की लाइन्स अपनी बायोग्राफी में, जीवनी में अपनी की है? तो ये जो पोएम है ना, इस पोएम की लाइंस हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेंशन की हुई हैं। तो आंसर क्या होगा? सी वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई कैंट द नरेटर स्टे इन द बुट्स। जो नरेटर है वो बुट्स में, वो जंगल में क्यों नहीं रुका? उसने स्टे क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं ठहरा? तो आंसर है आपका यहाँ पर बिकॉज ही स्टिल हैज़ माइल्स टू गो।
इसका आंसर है डी वाला। और इस आंसर में ये बताया है क्योंकि उसको भी दूर जाना था, इसलिए वो जंगल में नहीं ठहरा। तो आप बस केवल क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर ध्यान रखिए, जिससे एग्ज़ाम में केवल आप उन आंसर्स को पुटअप कर सकें, उन आंसर की मार्किंग प्रॉपरली कर सकें। क्लियर है? स्टोरी अगर आपको समझना है तो आप हमको बता सकते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग इज रिटन इन विच मीटर। तो इसका आंसर है, ये जो पोयम है ये किस मीटर में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपका क्या, लैम्बिक टेट्रामीटर। लैम्बिक टेट्रामीटर। हुज थॉट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। किसके थॉट्स, किसके विचार इस पोयम में डिस्क्राइब किए गए हैं? तो लोन राइडर, लोन राइडर के विचार इसमें डिस्क्राइब किए गए। तो लोन राइडर क्या होता है? लोन राइडर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला है और जो कहीं दूर जा रहा है, लेकिन वो अकेला ही कहीं पर जा रहा है, उसके साथ कोई नहीं है, वो लोग कहलाते हैं क्या, लोन राइडर। कई बार आप भी लोन राइडर बने होंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विच लाइन इज़ रिपीटेड इन द पोयम। कौन सी लाइन इस पोयम में रिपीट की गई है? तो इस पोयम को जब हम पढ़ेंगे, जब आप इस पोयम को समझेंगे, तो इस पोयम की जो लास्ट लाइन है वो लाइन रिपीट यहाँ पर बार बार की गई है। तो आंसर क्या होगा, लास्ट लाइन। क्लियर? उसके अलावा अगला क्वेश्चन, व्हाट मस्ट थिंक इट्स क्यूर टू स्टॉप। यह विचित्र क्यों लगता है? व्हाट मस्ट थिंक इट्स क्यूर टू स्टॉप, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा क्या है जो विचित्र लगता है जब वो रुक जाता है, ऐसा क्या है? तो इसका आंसर है अ लिटिल हॉर्स। एक लिटिल हॉर्स जो है वो जब रुक जाता है तो बहुत ज़्यादा विचित्र लेखक को या नरेटर को लगता है। क्लियर दोस्त? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेसन 1 के। इसके बाद हम लेसन 2 देख लेते हैं यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 2। लेसन 2 का नाम है द चेरी ट्री। इसको लिखा है किसने, रस्किन बॉन्ड साहब ने। इसको लिखा है किसने, रस्किन बॉन्ड ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपके लिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी आ सकता है, इवन इसी चैप्टर में आएगा कि इस पोयम को किसने लिखा, उस लेसन को किसने लिखा हुआ है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द स्टोरी द चेरी ट्री। इस स्टोरी के हीरो का नाम बताइए। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है कि राकेश नाम का पात्र होता है, कैरेक्टर होता है। वो क्या करता है, उसको कुछ चेरी ट्री लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो वो क्या करता है, अपने गार्डन में चेरी के पेड़ लगाता है। तो आप समझ गए होंगे, इतना मैंने आपको बताया कि राकेश कौन है, इस स्टोरी का हीरो है। तो द आंसर विल बी राकेश। द चेरी ट्री वॉज स्पेशल बिकॉज इट वॉज प्लांटेड बाय। जो चेरी ट्री थी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि इसको लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो लगाया गया था, हमने आपको भी बताया कि ना तो ये नरेटर के द्वारा लगाया गया, मतलब जो इस कहानी को बता रहा है मतलब जिसने लिखी हुई है, रस्किन बॉन्ड, ना तो ये है। और दूसरे में क्या दिया हुआ, रस्किन बॉन्ड ही दिया हुआ, तो ना तो वो है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके लिए, द गार्डनर। तो गार्डनर की बात तो हुई नहीं है। और नन ऑफ द एबव है हमारा क्या आंसर, क्योंकि नन ऑफ द एबव में ये बताया गया है राकेश की बात की गई है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज राकेश ईटिंग ऑन हिज वे होम। राकेश जब अपने घर आ रहा था तो वो क्या खाते हुए आ रहा था। राकेश बाजार गया था तो वो क्या खाते हुए वहाँ से आ रहा था। तो इसका आंसर भी क्या है, उसको पसंद क्या था, आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चेरी ट्री। चेरी ट्री के ऑथर कौन है? तो ऑथर भैया भी हमने आपको बताया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑथर देख लीजिए। ऑथर ये हैं आपके सामने। ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ए वाला होगा, रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड राकेश प्रोटेक्ट द चेरी ट्री। राकेश ने चेरी ट्री की देखभाल, प्रोटेक्ट, संरक्षण कैसे किया। तो कैसे किया, उसने ऐसे किया संरक्षण कि बाय एनसर्कलिंग इट विथ पेबल्स। उसने पेबल्स के माध्यम से पेड़ के चारों तरफ कंकड़ रखकर, कंकड़ की एक बाड़ लगाकर, एक पूरा एरिया बनाकर इसकी रक्षा, संरक्षण, प्रोटेक्शन किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू।